क्या करते हैं, एंड ये प्रेजेंटेशन था। इंडिया में हर घर में थोड़ा तो सोना है और ज्यादातर लोगों के पास मकान है। अनलाइक गुजरात, रेस्ट ऑफ द कंट्री में लोग शहर में इन्वेस्ट थोड़ा कम करते हैं, सोना और मकान में इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले। हमारा काम है कि ये जो उनका फिजिकल एसेट्स बोलते हैं उसको मोनेटाइज करना, एंड हम लोन धंधे वाले को देते हैं। बिकॉज इंडिया में अनगिनत दुकानदार, किराने वाले, जो भी आप बोलो, दर्जी, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे अनिल सर ने बोला, जिनको इनकम कैश में मिलता है या और कोई तरीका है, पूरा रिपोर्टेड इनकम नहीं है, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। हम सब सीनियर मैनेजमेंट में जो भी हैं, जैसे अनिल ने बोला, हम सबको 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है बड़े बड़े बैंक्स में, और हमने देखा है इनको ठोकर खाते हुए पैसे के लिए। बिकॉज उनके पास ना इनकम टैक्स रिटर्न है ढंग का, ना जीएसटी रिटर्न है, कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं उनको पैसा नहीं मिलता, बट जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिलता। तो हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम क्या है, हम जो भी ज्यादातर बैंक्स हैं उनका मॉडल क्या है, सुपरमार्केट में आप जाओगे, आपको 5 साइज में कपड़े मिलेंगे, XXL, XL, L, M, S। या तो आपको फिट होगा या तो फिट नहीं होगा। हम वो जो कोने में दर्जी है ना, हम वो हैं। हर व्यक्ति को हम उसके नाप के हिसाब से लोन बना के देते हैं, उसका सोना के हिसाब से, उसके मकान के हिसाब से, कस्टमाइज्ड, जितना जरूरत, जितना साल के लिए जरूरत, वो एक्सपर्टीज हमारे पास है। ओके, इसीलिए हम अलग हैं, एंड वो हमारी खासियत है। बिकॉज हमको 20, 25, 30 साल का हम सबको एक्सपीरियंस है ये करते हुए, और हमारे नीचे जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बड़े बड़े NBFC से आए हैं, एक जज्बे के साथ कि जो मोदी साहब का आत्मनिर्भर भारत है, उसको पैसा कहां से आएगा। ओके, सो दैट इज द मॉडल। हम प्राइवेट बैंक जो NBFC हैं, हम पहले होंगे जो लिस्ट होंगे। 5 ही है इंडिया में, एक HDFC का, एक एक्सिस का, एक कोटक का, एक ICICI का, चारों लिस्टेड नहीं है। हम 5वें हैं, जो हम पहले बैंक वाले NBFC है जिसमें लोगों को मौका मिलेगा पैसा डालने का। फर्स्ट वन टू लिस्ट, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और NBFC टू लिस्ट। अब इसका फायदा क्या है हमारे हिसाब से? गवर्नेंस। फेडरल बैंक देश में 90 साल से है और अगला 100 साल तो कम से कम रहने का इच्छा है। हमारा भी ऐसे ही है। हम 211 से हैं, 12 साल हो गए और 100 साल कम से कम निकालना है। तो लॉन्ग टर्म सोच है एकदम, और नींव एकदम मजबूत। बैंक खड़ा है पीछे, छोटा सा डाइवेस्टमेंट कर रहा है बैंक। मोस्ट ऑफ द बैंक का जो डाइवेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, बट हम जो पब्लिक इश्यू करेंगे उसके वजह से उसका स्टेक कम होगा 73 से 62। तो बैंक एकदम मजबूती से खड़ा है पीछे, इसको आगे बढ़ाना है, इसको बड़ा करना है, इसको बहुत और पूरे इंडिया में पैन इंडिया लेके जाना है। ओके, हमने पिछले 5 साल से 2018 से लेके हम जब भी आप साथ में आए हैं, बहुत बड़ा नींव खड़ा किया है ताकि उस पे बहुत लंबा सा ढांचा बन सके। हमारे पास आज, हम जब शुरू करे थे 120 ब्रांच था, वी हैव 584 ब्रांचेस अक्रॉस साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, थोड़े थोड़े अभी नॉर्थ में जा रहे हैं। हमारा मॉडल क्या है? मार्केट को समझो, थोड़ा हाथ लगा के देखो, उधर का क्रेडिट कल्चर समझो, उधर का प्रॉपर्टी समझो, जब लगे हाँ यहां पे चलेगा तो गहराई में, विच इज वाई हमारी ब्रांचेस में कैपेसिटी है
4 लोग हैं बट 8 कुर्सी है। एंड जैसे जैसे हम डीप जाएंगे और लोगों को बिठाएंगे और धंधा बढ़ाएंगे, तो नींव बन चुका है। 584 ब्रांचेस से हम छोटे थे, अभी बड़े हो गए, 1000 करोड़ से 9000 करोड़ तक, अभी ये 10,000 करोड़ हो गया। अभी मैं बोल नहीं सकता आगे का, बट कम से कम RHP में जो जून का नंबर है उसमें 9,400 करोड़ का AUM। बट 584 ब्रांचेस वाला, आप बाकी छोटे छोटे NBFC को देखो, भले उनका बाजार में कुछ भी भाव चलता हो, इतना ब्रांच किसके पास है आप देख लो। हमारे पास नीचे 3,800 लोग हैं। ओके, सब जैसे मैंने बोला एक एक को चुन चुन के लिया है। तो हम कुछ करने आए हैं, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे बनाना है, एक जज्बा है कि जिसको दिक्कत है पैसे लेने में बट सिक्योर्ड है। 86% ऑफ आवर बुक या तो पीछे में प्रॉपर्टी है या तो पीछे में सोना है। जो अभी कल RBI का सर्कुलर है वैसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड दे दो। तो जो प्रॉपर्टी है, अगर 1 रुपए का लोन है तो कम से कम 2.25-2 रुपए का प्रॉपर्टी है। सोना 100 रुपए के सोने पे मेकिंग चार्ज निकाल दे, मेकिंग चार्ज के अगेंस्ट हम लोन नहीं देते हैं। 100 रुपए का सोना है, मैक्सिमम 70 या 75 रुपीज का लोन देते हैं। सिक्योर्ड मॉडल क्या है? पीछे बैंक है, पैसा थैंकफुली बिकॉज ऑफ पेरेंटेज पेडिग्री हमको लोन कम दर पे मिल जाता है, तो हम कम दर पे दे पाते हैं। एंड वॉल्यूम का गेम बढ़ा रहे हैं। क्रिजल हमको इंडिया के टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFC में गिनता है। एंड एज आई सेड, अगर पीछे बैंक है तो आगे का रास्ता, रनवे जो बोलते हैं, बहुत लंबी उड़ान ले सकते हैं। IPO के रिस्ट्रिक्शन से मैं आगे का ज्यादा बात नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज दैट 4 साल पहले 39 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 180 करोड़ का। आप देख लो कितना गुना हो गया। RHP में 3 साल का ही दे सकते हैं, तो 21 में 60 करोड़ था, पिछले साल 180 करोड़ था 23 में। ढांचा बन गया, ये ढांचे पे बहुत लंबा आकार बना रहे हैं, बट कोई घाई नहीं है। ईंट ईंट जोड़ जोड़ के हम जहां से सब आए हैं, हमको पता है कि कैसे बनाना होता है। मजबूत बनाएंगे और लंबा लेके जाएंगे। एंड जितना इंडियंस को साथ में लेके जाएं, जितने एंटरप्रेन्योर्स को हम आमदनी का जरिया दे पाएं, उनको आगे लेके जाएंगे। एंड जैसे मॉडल है, भले पीछे प्रॉपर्टी हो, हम कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग कर, प्रॉपर्टी तो है ही, बट हम देखते हैं ये पैसा धंधा पे लगा के उसको और कितना पैसा बनाएगा, उसमें से EMI कितना निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा लेके कोई घर का शादी कर देता है या छुट्टी पे जाता है। पैसा लेके लोग धंधे पे लगाते हैं, आमदनी आती है, EMI देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड मॉडल है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों में काबिलियत है जिनको इकट्ठा करा है, विश्वास है, और सबने जो हमारी आकार है उससे 10 गुना आकार का कंपनी हैंडल करके आए हैं यहाँ पे, कुछ साथ में बनाने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू वेरी मच।